नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ रितेश कुमार गौतम और रुख करेंगे खबरों की ओर। देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य गठन के 25 वर्ष पूरे होने पर विशेष प्रेस वार्ता की। मुख्यमंत्री ने कहा कि रजत जयंती राज्य की उपलब्धियों और संघर्षों को याद करने का अवसर है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी 9 नवंबर को उत्तराखंड आएंगे और स्थापना दिवस पर जनता को संबोधित करेंगे। वहीं मुख्यमंत्री ने समान नागरिक संहिता, भू कानून और नकल विरोधी कानून को सरकार की बड़ी उपलब्धि बताया। कहा कि 2047 तक उत्तराखंड एक सशक्त राज्य के रूप में स्थापित होगा। देखिए, राष्ट्रपति जी तो हमारी सर्वोच्च जो है देश का संवैधानिक दायित्व पर हैं और उनका तो हमारे यहाँ आना हमारे लिए बहुत प्रेरणा भी है, प्रोत्साहन भी हमारा है। और प्रधानमंत्री जी से कुछ मांगने जैसी बात इसलिए नहीं है कि प्रधानमंत्री जी स्वयं सब बातें यहाँ की जानते हैं। अभी पिछले दिनों आए थे तो उन्होंने 1200 करोड़ रुपए तत्काल रूप से हमको राज्य को दिए थे आपदा में, और आपदा सभी पीड़ितों से बात की, सारी समीक्षा करी और कोई आश्वासन नहीं। जोशीमठ का भी था तो लगभग हमने जितना भी यहाँ से जो सर्वे हुआ था एनडीएमए के साथ, अन्य एजेंसियों के साथ, आपदा प्रबंधन विभाग ने जो प्रस्ताव भेजे थे उसमें हमको सभी पर पैसा मिला है। और आज अनेक जो योजनाएं हैं उन योजनाओं का हमको पैसा मिल रहा है। उसी का परिणाम है कि आज 2 लाख करोड़ से भी अधिक की परियोजनाएं आज हमारी संचालित हो रही है राज्य के अंदर। उनका लक्सर तहसील के क्षेत्र हबीबपुर कुड़ी गांव में सरकार जनता के द्वार कार्यक्रम के तहत 1 दिवसीय शिविर आयोजित किया गया, जिसमें ग्रामीणों ने राशन वितरण और पेयजल पाइपलाइन लीकेज जैसी समस्याएं रखी। उप जिलाधिकारी ने संबंधित विभागों को मौके पर ही समाधान के निर्देश दिए और प्राथमिकता के साथ काम पूरा करने के आदेश दिए गए। सरकार जनता के द्वार कार्यक्रम के तहत आज हबीबपुर कुड़ी में हमने ये लगाया है प्रोग्राम। यहाँ पर सभी विभाग के कर्मचारी हैं और ग्रामीण हैं, यहाँ पर अपनी शिकायतें लेके आ रहे हैं। मौखिक शिकायतों में हमें जो मिली है उनमें खाद्य विभाग से संबंधित है, जिसमें जो कोटे का राशन मिलता है उसके संबंध में शिकायत है, और कुछ शिकायतें हमारे यहाँ पानी के संबंध में है, कहीं लीकेज है तो उसके संबंध में है। तो उनके जो अधिकारी यहाँ पर आए उनको निर्देशित किया गया है कि तुरंत इन शिकायतों का निस्तारण करें। और यहाँ पर जितने भी विभाग के अधिकारी हैं सब अपने विभाग के जो भी सरकार द्वारा कार्यक्रम या योजनाएं चलाई जा रही है उसका भी सभी ग्रामीणों को बता रहे हैं। और हम ग्रामीणों से ये निवेदन हम कर रहे हैं कि वो जो भी सरकार के लाभ हैं उनका, सरकार की योजनाएं हैं उनका लाभ उठाएं। क्या सभी शिकायतें आपको मौखिक मिली हैं? कुछ हमें रिटर्न में भी दे रहे हैं, रिटर्न में शिकायतें आ रही हैं तो उनका भी हम निस्तारण कराएंगे। देहरादून में राज्य स्थापना की रजत जयंती पर कांग्रेस ने शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित किए और कार्यक्रमों की श्रृंखला की शुरुआत की। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कहा, 1 से 15 नवंबर तक कांग्रेस पूरे प्रदेश में विचार गोष्ठी, फल वितरण, तिरंगा यात्रा और प्रदर्शनी जैसे कार्यक्रम करेगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस शहीदों के सपनों के अनुरूप समृद्ध और जनहितैषी उत्तराखंड के निर्माण के लिए संकल्पबद्ध है। आज इगास का महापर्व भी है और अब राज्य की स्थापना के 25 वर्ष का उत्सव है। तो ये उत्सव हमको जिन शहीदों के बलिदान से मनाने का सौभाग्य मिला है, तो उन शहीदों को आज हम याद कर रहे हैं। पूरी कांग्रेस पार्टी, पूरा उत्तराखंड उनको स्मरण कर रहा है और उनको पुष्प अर्पित कर उनसे कह रहा है कि आपके सपनों का उत्तराखंड बने, उसके लिए हम निरंतर यत्नशील रहेंगे, निरंतर प्रयत्नशील रहेंगे। और जो यात्रा हमने 25 साल की राज्य के रूप में की है उस पर हमको गर्व है और हम इस यात्रा को और गौरवमयी बनाने का निरंतर प्रयास करें। और आज हम लोग शहीद स्थल पे हैं, शहीदों को पुष्प अर्पित करके हमने श्रद्धांजलि दी है। लेकिन ये लड़ाई का आगाज भी है, क्योंकि हम आंदोलनकारियों को चरण स्पर्श करके अपना कार्यक्रम आगे कर रहे हैं। जिस तरीके से उत्तराखंड का दोहन हुआ है और जिस तरीके की परिस्थितियां आज बेटियां सुरक्षित नहीं है,
9 हिमालय राज्यों में हम पहले स्थान पर आ गए। एनसीआरबी रिपोर्ट के अनुसार प्रत्येक दिन 3 बच्चे गायब हो रहे हैं। भर्ती घोटाले 2 हो गए, 22 और 25। अंकिता भंडारी के वीआईपी का नाम पता नहीं, संतरेसा और अन्य बहुत सारे किस्से हो गए हैं। खनन माफिया इत्यादि हावी हैं। आज भी हम मूल निवास और भू कानून जो हम चाह रहे थे उस अनुरूप हम नहीं देख रहे हैं। तो इन सारी लड़ाइयों को कांग्रेस आगे बहुत मजबूती से लड़ने का काम करेगी और जो शहीदों के सपने का उत्तराखंड था उसको बनाने में पहल करेगी। जैसा कि आप जानते हैं 2 दिन का विशेष सत्र आहूत किया गया है। देश की राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी सदन को संबोधित करेंगी। उसके बाद 2 दिन का सत्र, उस सत्र में निश्चित रूप से विचार होना चाहिए। उपलब्धियों का बखान और राज्य कितना पिछड़ गया है, किस राज्य की आज स्थिति क्या है। 1 लाख करोड़ का कर्ज जब 2016 में कांग्रेस की सरकार थी तो 44,000 करोड़ रुपया, और उसमें प्रथम राज्य बनने के समय 11,000 करोड़ रुपये की देनदारी थी। आज वह आंकड़ा 1 लाख करोड़ के पास पहुंच गया है। डबल इंजन की सरकार है और पहाड़ खोखले हो गए हैं, पलायन हो रहा है। पलायन आयोग की रिपोर्ट कहती है कि कई गांव भुतहा गांव घोषित कर दिए गए, घोस्ट विलेज घोषित कर दिए गए हैं। राज्य निर्माण हुए 25 वर्ष पूरे हुए हैं। मैं पूरे प्रदेशवासियों को इसकी बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। आज हम तमाम कांग्रेस शहीद स्थल पर आए हैं उन शहीदों को नमन करने, उन शहीदों को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करने जिन्होंने इस राज्य निर्माण में अपना सर्वोच्च न्यौछावर करने का काम किया है। राज्य निर्माण में आपके सामने है रामपुर तिराया, मसूरी और खटीमा की जो घटनाएं हैं वो हम सबको उद्वेलित करती है। तो हमारे शहीदों ने राज्य निर्माण के लिए इस उत्तराखंड की जमीन को अपने लहू से सींचने का काम किया है। तो मैं उन्हें अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और मैं समझता हूं कि उत्तराखंड राज्य लगातार आगे बढ़ता है। देहरादून में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने गांधी पार्क में आजाद हिंद फौज के महानायक वीर शहीद केसरी चंद की 106वीं जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में भाग लिया। मंत्री ने वीर केसरी चंद की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और श्रद्धा सुमन अर्पित किए। उन्होंने कहा कि देश की आजादी के लिए वीर केसरी चंद का बलिदान हमेशा स्मरणीय रहेगा। देहरादून में महालेखाकार कार्यालय ने कोलागढ़ स्थित ऑडिट भवन में जेपीएफ अदालत का आयोजन किया, जिसमें जन कल्याण, पारदर्शिता और त्वरित शिकायत निस्तारण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कार्यक्रम किया गया। राज्य के 45,000 अभिदाताओं के जेपीएफ रिकॉर्ड का संधारण कर रहे इस कार्यालय ने अभिदाताओं की समस्याओं के समाधान के लिए विशेष अदालत लगाई। कल हमने यहाँ पे अपने ऑफिस में महालेखा कार्यालय में एक जीपीएफ अदालत का आयोजन किया। इस जीपीएफ अदालत में कुल 500 लोग आए थे, जिसमें आहरण वितरण अधिकारी और जीपीएफ सब्सक्राइबर्स आए थे। तो इस अदालत को करने का ये उद्देश्य ये था कि बहुत बार जो ग्रीवेंसेस के इश्यूज रहते हैं, जीपीएफ से रिलेटेड जो ग्रीवेंसेस रहते हैं, उसमें उनको निस्तारण करने में काफ़ी वक्त लग जाता है। तो इस जीपीएफ अदालत को करने का एक मुख्य उद्देश्य ये था कि हम एक कॉमन प्लेटफॉर्म एक इस्टेब्लिश करें, जिसमें हमारा कार्यालय, एजी ऑफिस, आहरण वितरण अधिकारी, कोषागार अधिकारी और जीपीएफ सब्सक्राइबर एक ही पॉइंट पे आके एक सिंगल प्लेटफॉर्म उनको मिले और हम इनके इशू को उनको समझें। क्योंकि जो ये जीपीएफ जो खाता है वो एक सरकारी कर्मचारी के लिए एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ा एक सेफ्टी रिजॉर्ट होता है। हरिद्वार में महामहिम राष्ट्रपति के प्रस्तावित दौरे को लेकर सुरक्षा के इंतजाम कड़े किए गए हैं, जिसको लेकर पतंजलि योगपीठ में आईजी गढ़वाल राजीव स्वरूप और आईजी लॉ एंड ऑर्डर सुनील मीणा ने सुरक्षा कर्मियों को दिशा निर्देश दिए।
इसको लेकर एसएसपी परमेंद्र डोभाल ने कहा कि किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। एक ये है कि हमें हमेशा तैयारी जो है किसी भी वीआईपी मूवमेंट की ये मान के चलना चाहिए कि आसन खतरा हमारे सामने है। कभी किसी वीआईपी मूवमेंट को इस तरीके से मानना ही नहीं चाहिए कि ये रूटीन की चीज़ है और होते रहेंगे और इसमें जो है ये हमने जितनी बार किया है और यहाँ उत्तराखंड या कोई भी जगह जो है वो शांत है, यहाँ कुछ नहीं हो सकता। देहरादून में प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने रजत जयंती समारोह पखवाड़ा की शुरुआत शहीदों को श्रद्धांजलि देकर की। इस दौरान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में नेताओं ने कचहरी स्थित शहीद स्थल पर पुष्पांजलि अर्पित की। करण मारा ने कहा कि राज्य की स्थापना शहीदों के बलिदानों की देन है। 1 से 15 नवंबर तक पूरे प्रदेश में कार्यक्रमों के जरिए उनके सपनों के उत्तराखंड को साकार करने का संकल्प लिया जाएगा। राज्य निर्माण हुए 25 वर्ष पूरे हुए हैं। मैं पूरे प्रदेशवासियों को इसकी बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। आज हम तमाम कांग्रेस शहीद स्थल पर आए हैं उन शहीदों को नमन करने, उन शहीदों को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करने जिन्होंने इस राज्य निर्माण में अपना सर्वोच्च निछावर करने का काम किया। राज्य निर्माण में आपके सामने है रामपुर तेराया, मसूरी और खट्टीमा की जो घटनाएं हैं वो हम सबको उद्वेलित करती है। तो हमारे शहीदों ने राज्य निर्माण के लिए इस उत्तराखंड की जमीन को अपने लहू से सींचने का काम किया है। मैं उन्हें अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और मैं समझता हूं कि उत्तराखंड राज्य लगातार आगे बढ़ता रहे। 25 साल पहले तो आज के प्रोग्राम में मैं बता दूं 25 साल हुए हैं और ये पहला दिन है नवंबर का। अरे यार तुम लोग आपस में भी झगड़ा करते हो। आज 25 साल पूरे हुए हैं, होने वाले हैं इस महीने और ये नवंबर का पहला दिन है। कांग्रेस ने ये तय किया क्योंकि शहीदों की शहादत और सैक्रिफाइस की वजह से ये राज्य बना है और उनके सपनों के आधार पर राज्य आगे बढ़े। इसलिए पार्टी ने फैसला किया कि 1 तारीख जो पहला दिन है हमारे 15 दिन के कार्यक्रम का, क्योंकि 1 तारीख से 15 तारीख तक लगातार कांग्रेस के प्रोग्राम हैं और पहली शुरुआत जो है उत्तराखंड के शहीदों को श्रद्धांजलि दे के करी जाए। ये फैसला सबने संयुक्त रूप से किया और आज हम लोग शहीद स्थल पे हैं। शहीदों को पुष्प अर्पित करके हमने श्रद्धांजलि दी है। लेकिन ये लड़ाई का आगाज भी है क्योंकि हम आंदोलनकारियों को चरण स्पर्श करके अपना कार्यक्रम आगे कर रहे हैं। जिस तरीके से उत्तराखंड का दोहन हुआ है और जिस तरीके की परिस्थितियां आज बेटियां सुरक्षित नहीं है, 9 हिमालय राज्यों में पहले स्थान पर आ गए। एनसीआरबी रिपोर्ट के अनुसार प्रत्येक दिन 3 बच्चे गायब हो रहे हैं। भर्ती घोटाले 2 हो गए, 22 और 25। अंकिता भंडारी के वीआईपी का नाम पता नहीं, संतरेसा और अन्य बहुत सारे किस्से हो गए हैं। खनन माफिया इत्यादि हावी हैं। आज भी हम मूल निवास और भू कानून जो हम चाह रहे थे उस अनुरूप हम नहीं देख रहे हैं। तो इन सारी लड़ाइयों को कांग्रेस आगे बहुत मजबूती से लड़ने का काम करेगी और जो शहीदों के सपने का उत्तराखंड था उसको बनाने में पहल करेगी। इगाज का महापर्व भी है और अब राज्य की स्थापना के 25 वर्ष का उत्सव भी है। तो ये उत्सव हमको जिन शहीदों के बलिदान से मनाने का सौभाग्य मिला है तो उन शहीदों को आज हम याद कर रहे हैं। पूरी कांग्रेस पार्टी, पूरा उत्तराखंड उनको स्मरण कर रहा है और उनको पुष्प अर्पित कर उनसे कह रहा है कि आपके सपनों का उत्तराखंड बने, उसके लिए हम निरंतर यत्नशील रहेंगे, निरंतर प्रयत्नशील रहेंगे। और जो यात्रा हमने 25 साल की राज्य के रूप में की है उस पर हमको गर्व है और हम इस यात्रा को और गौरवमयी बनाने का निरंतर प्रयास करेंगे। आज ही किस तरह से देखते हैं? हरिद्वार के बुग्गावाला थाना क्षेत्र में दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवारों को टक्कर मार दी जिसमें बाइक सवार
2 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं हादसे के बाद ट्रक चालक वाहन छोड़कर फरार हो गया। हालांकि पुलिस ने ट्रक को सीज कर दिया है और आरोपी चालक की तलाश शुरू कर दी है। खटीमा में नगर पालिका प्रशासन ने मुख्य चौक से मेलाघाट रोड तक फुटपाथ तोड़ने की कार्रवाई शुरू की है, जिसमें लंबे समय से व्यापारी अतिक्रमण हटाने की मांग कर रहे थे। वहीं फुटपाथ पर कब्जे से आवागमन बाधित था। लोग आए दिन जाम लग रहा था, जिसको लेकर पालिका अध्यक्ष रमेश जोशी ने कहा कि सड़क चौड़ी कर जाम की समस्या से निजात दिलाएंगे। पहले मैं आपको बता दूं कि हमारा जो मानना है कि खटीमा जाम मुक्त होना चाहिए और स्वच्छ होना चाहिए, तो उसकी कड़ी में ही ये काम हम करने जा रहे हैं और इसमें हमारे को व्यापारी बंधुओं का भी पूरा सहयोग मिल रहा है। उनके द्वारा भी खुद भी कहा गया था कि ये जो फुटपाथ है इसकी वजह से जाम की स्थिति पैदा होती है, तो हमने आज इसको ख़त्म करने का काम किया है। और ये मेलाघाट रोड को जो इसकी वजह से इसकी चौड़ाई में भी काफ़ी इजाफा हो जाएगा। जो जाम की स्थिति है वो जहाँ तक है हम उससे निजात पाने में कामयाब होंगे। तो भविष्य में अन्य रोडों पर भी ये चलेगा? भविष्य में अगर और लोग भी चाहेंगे हमारे व्यापारी बंधु कि हाँ इसकी वजह से हमें सुविधा हो रही है, तो हम उसका भी ख्याल रखेंगे और उनकी जनभावनाओं का ख्याल रखते हुए काम करेंगे नगर पालिका में। पहले बनाया गया था ये भी गलत बनाया गया था। जो पहले की रोड थी काफ़ी चौड़ी थी और उससे जाम लगने लगा। बाद में ये जो बनाया गया इन्होंने, इनके द्वारा फुटपाथ बनाया गया, इससे जाम लगने लगा। ठेले वाले आगे, दुकानों के आगे ठेला लगाने लगे, उसके आगे आपकी बाइक्स वगैरह खड़ी हो जाती थी, तो रोड पर रोज़ जाम लगता था। ये बहुत अच्छा काम हो रहा है, इससे हमारी रोड भी चौड़ी होगी और क्या कहते हैं बाढ़ का पानी भी नालियों तक जाएगा, उससे बाढ़ का भी पानी रुकता था। निजात थोड़े बहुत तो उसमें फ़र्क आएगा ही, पूरी तरह निजात तो नहीं मिलेगी क्योंकि आगे ये फाटक का काम भी है, फाटक का काम भी होना चाहिए। मांग तो यहाँ फ्लाईओवर की होनी चाहिए। वैसे तो निजात तो नहीं मिलेगी लेकिन काफ़ी हद तक राहत मिलेगी। मैं दे रहा हूँ बहुत टाइम से यहाँ पे, लगभग 10 साल हो गए यहाँ बैठते हुए मार्केट में, लेकिन यहाँ पे काफ़ी समस्या, जाम की समस्या बहुत थी यहाँ पे। और रामू जोशी ने जो काम करा है बहुत अच्छा काम करा है, बहुत ही पहले ये। और आपका ये जितना भी रोड आपका जो उन्होंने कब्जा रखा था लोगों ने, और रोड चौड़ा होगा इससे ताकि लोगों को राहत मिलेगी। जितने भी लोग आवाजाही करते हैं लोगों को राहत मिलेगी और अच्छी पहल है ये, बिल्कुल मिलेगी, निजात मिलेगी। और ये अच्छा कदम उठाया उन्होंने ताकि जो रोड पे जो लोगों ने कब्जा कर रखा था इतना 4-4 फुट रोड से निजात मिलेगी लोगों को और वो राहत आएगी। 5 नवंबर को दून यूनिवर्सिटी में राज्य स्थापना की रजत जयंती के मौके पर दूसरा प्रवासी उत्तराखंडी सम्मेलन आयोजित होने जा रहा है, जिसको सरकार नया विकास मॉडल बता रही है, तो वहीं विपक्ष इसे दिखावा कह रहा है। देखिए रिपोर्ट। उत्तराखंड राज्य अपने स्थापना के 25 साल पूरे होने पर रजत जयंती मना रहा है। पूरे प्रदेश में इस जयंती को पर्व की तरह मनाया जा रहा है, जिसको लेकर बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियां अपने अपने स्तर पर कार्यक्रम आयोजित कर रही है। इसी कड़ी में दून यूनिवर्सिटी का नित्यानंद ऑडिटोरियम तैयार है, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी 5 नवंबर को सुबह 10 बजे सम्मेलन का शुभारंभ करेंगे, जिसमें देश के अलग अलग राज्यों से प्रवासी उत्तराखंडी शामिल होंगे। बता दें, सरकार का मकसद प्रवासियों को राज्य के नीति निर्माण में शामिल करना है, जिसको लेकर विधानसभा में 2 सत्र आयोजित होंगे, जिसमें से पहला पर्यावरण पर और दूसरा स्वास्थ्य, शिक्षा और महिला सशक्तिकरण पर केंद्रित रहेगा। इसी को लेकर कांग्रेस ने तंज कसते हुए कहा कि सुझाव लेना आसान है, उन्हें जमीन पर उतारना मुश्किल। उत्तराखंड के अंदर प्रवासी सम्मेलन करने जा रही है, अच्छी बात है, प्रवासी सम्मेलन करें। आपने पहले भी इन्वेस्टर समिट किया था, कई लाख करोड़ रुपए आपने इन्वेस्टर की आओ भगत में आपने खर्च कर दिए, लेकिन आप ये नहीं बता पाए उत्तराखंड के अंदर कितने इन्वेस्टर यहाँ पर उत्तराखंड में आए और कितनों ने यहाँ पर रोजगार स्थापित किए और कितने लोगों को रोजगार आपने दिया। अप्रवासी जो आप यहाँ पे अभी सम्मेलन करने जा रहे हैं, उनकी राय आप लेंगे। उत्तराखंड का जो लोग हैं, जो यहाँ के ज्ञाता हैं, उत्तराखंड की भौगोलिक परिस्थिति से जो लोग अच्छी तरह से वाकिफ हैं, उनसे आप सलाह मशवरा नहीं लेंगे। सलाह आप लें, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट भी होना चाहिए, धरातल पे वो चीज़ें दिखनी चाहिए। जो सलाहें आपने ली हैं तो आपने कहाँ पे उसका उपयोग किया है? सरकार सिर्फ एक दिखावा कर रही है। और अगर सरकार सही मायने में प्रदेश का विकास करना चाहती तो आज हमारे प्रदेश के अंदर से पलायन लगातार बढ़ता जा रहा है।
बेरोजगारी अपने चरम पर चली गई है। भ्रष्टाचार के मामले में उत्तराखंड पहले स्थान पर आने वाला है। सरकार को इन मुद्दों पे भी बात करनी चाहिए और यहाँ के जो युवा वर्ग हैं और जो यहाँ के जानकार लोग हैं उनकी राय लेनी चाहिए। और उत्तराखंड में और राजनीतिक दल भी हैं और कई NGOs भी हैं, कई बुद्धिजीवी हैं, उन सभी लोगों की राय ली जानी चाहिए। मैं समझता हूँ जब सबकी राय ली जाती तो उत्तराखंड का विकास भी होता। सरकार सिर्फ एक खाना पूर्ति मात्र कर रही है। वहीं कांग्रेस के तंज पर बीजेपी प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान ने पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस सिर्फ नकारात्मक राजनीति कर रही है, जबकि सरकार भविष्य का रोड मैप बना रही है। देखिए, हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार और आदरणीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी उत्तराखंड राज्य कैसे हर क्षेत्र में आगे बढ़े और इसमें जन सहभागिता के साथ साथ हमारे उत्तराखंड के अनेकों लोग जो देश के अन्य शहरों में रहते हैं, अन्य राज्यों में रहते हैं और विदेशों में भी रहते हैं, उनकी भूमिका भी इसमें हो और उनका सुझाव भी इसमें हो, उनका सहयोग भी इसमें अधिक से अधिक उत्तराखंड राज्य को आगे बढ़ाने के लिए हो। इसके लिए सरकार के द्वारा लगातार प्रयास किया गया। पूर्व में भी प्रवासी सम्मेलन हमारी सरकार के द्वारा आयोजित किया गया और इस वर्ष राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर प्रवासी सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है, जिसमें राज्य के हमारे अनेकों लोगों के सुझाव सम्मिलित किए जाएंगे राज्य के विकास के लिए। वहीं जो हमारे प्रवासी लोग हैं जिनकी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका राज्य के विकास के लिए हो सकती है, उनके भी सुझाव होंगे, उनके विचार होंगे, उनको इसमें आमंत्रित किया गया है और इसमें एक मंथन भी किया जाएगा राज्य के विकास को लेकर के। इसलिए प्रवासी सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। लेकिन मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी को अगर इस तरह की बयानबाजियां कर रही हैं कि प्रवासी लोगों की जरूरत नहीं है और यहाँ के लोगों को सुझाव मिले, मुझे लगता है जो प्रवासी उत्तराखंड राज्य से बाहर रहते हैं वो भी हमारे उत्तराखंड के ही हैं, उनकी भूमिका भी बहुत अच्छी हमारे राज्य के विकास के लिए हो सकती है। इसलिए उनका सहयोग और उनके विचार, इनके सुझाव इसमें शामिल किए जाएंगे। लेकिन कांग्रेस की ये नकारात्मकता कहीं न कहीं बहुत ही नकारात्मक बात कह रहे हैं। इसी कड़ी में राज्य आंदोलनकारियों ने सम्मेलन का स्वागत करते हुए कहा कि राज्य निर्माण में योगदान देने वालों के सुझाव भी शामिल होने चाहिए। उत्तराखंड सरकार माननीय मुख्यमंत्री द्वारा जिस प्रकार से अपने समाचार पत्रों में पढ़ा कि प्रवासियों को लेकर सम्मेलन किया जा रहा है रजत जयंती के अवसर पर, निश्चित रूप में कोई भी कदम इस राज्य के परिप्रेक्ष्य में होगा, हम उसका स्वागत करते हैं। मेरा एक सवाल ये है और एक मैं सलाह भी देना चाहता था कि क्या सरकार या माननीय मुख्यमंत्री को या शासन को उन लोगों से संपर्क नहीं करना चाहिए था, उनका बैठक या उनका सम्मेलन या उनका सुझाव नहीं लेना चाहिए था, जिन लोगों ने इस राज्य के परिप्रेक्ष्य में इस राज्य के लिए अपना पूरा कुर्बानी दी। तो उस परिप्रेक्ष्य में ये जानना चाह रहा था कि क्या शासन की या सरकार की पहल है, क्या लोगों को, चाहे वो अपनी दल से हों, विपक्ष के दल से हों, तमाम उन लोगों से भी सुझाव लिए जाने चाहिए कि हम इस राज्य को कैसे अपने शिखर पर ले जा सकते हैं। उन सब चीज़ों को लेके, उन शहीदों को लेके, उन त्याग तपस्या बलिदान जो हमारा सपना था उनके अनुरूप हम कैसे उसमें अपनी भागीदारी निभा सकते थे, उस पर सरकार को मैं समझता हूँ कि एक पहल इसमें करनी चाहिए थी। फिलहाल राज्य सरकार का उद्देश्य प्रवासियों को राज्य के नीति निर्माण में शामिल करना है, ताकि उत्तराखंड के नए विकास मॉडल की साफ तस्वीर सामने आ सके। सबकी निगाहें अब इस बात पर हैं कि क्या प्रवासियों के सुझाव उत्तराखंड के नए विकास मॉड्यूल को दिशा देंगे या फिर ये सम्मेलन सिर्फ एक औपचारिक आयोजन बनकर रह जाएगा। ब्यूरो डेस्क, जनता टीवी। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए जनता टीवी।